नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन गाइड में। आज हम आपको अध्याय 5 कक्षा 5 का 5वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है बीज बीज बीज। तो हम इसमें कुछ जो पॉइंट्स आपको लिखे गए हैं यहाँ पर वे शॉर्ट आउट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। ये पूरे चैप्टर का सारांश है। देखते हैं, सबसे पहला आपका पॉइंट जो है अंकुरित होने वाली चीजें। अब अंकुरित होने वाली आपने देखा होगा कि जितने भी पेड़ पौधे या फिर जितने भी जो सब्जियां उगाई जाती है उसमें से अधिकांश क्या होते हैं, बीज से अंकुरित होती है। पहले बीज, फिर उसके बाद में जो है फल मिलता है। तो जैसे मान लीजिए आपकी मसूर, चना, उड़द, तो इनमें से यदि हम देखें कि उड़द जो है उगाई जा सकती है बीज से, चना उगाया जा सकता है, लेकिन मसूर नहीं उगाई जा सकती। जो साबुत मसूर होती है, साबुत मसूर नहीं उगाई जा सकती। तो इसमें जो है हम पहला क्वेश्चन ये ले सकते हैं कि अंकुरित न होने वाली एक वस्तु का या एक उसका नाम बताइए। तो क्या हो जाएगी, साबुत मसूर की दाल। आपको लास्ट में हम एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें कि जो है पूरे चैप्टर में से एमसीक्यू जो छाटे गए हैं। सबसे पहला आपका क्लियर हो गया। दूसरा है तिल के बीज अंकुरित ज्यादा समय। कहने का मतलब क्या है कि जो तिल के बीज होते हैं उसे अंकुरित होने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ये क्लियर हो गया आपका पॉइंट। तिल के बीज को अंकुरित होने में सबसे ज्यादा समय लगता है। वैसे नॉर्मली अधिकांश बीजों का जो अंकुरित समय होता है वो 6 से 7 दिन होता है, 6 से 7 दिन होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है जिन्हें ज्यादा समय लगता है, जिन्हें 20 दिन लगते हैं, कुछ जो है 1-2 दिन में भी हो जाते हैं। लेकिन जो एवरेज है वो आपका क्या है, 7 to 6 डेज। अगला पॉइंट है आपका सरसों अंकुरित और कम समय। अब इसी में ही एक क्वेश्चन बन गया कि किस बीज को अंकुरित होने में सबसे कम समय लगता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सरसों। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, पौधे की पीली पत्ती। आपने देखा होगा कि पौधे जो है अपना खाना कैसे बनाते हैं, इसकी एक मेथड है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये खाना बनाते हैं। कैसे, पेड़ की पत्तियां जो होती है, पेड़ की पत्तियां जो होती है वे इस काम को करती है। वे क्या करती है, जड़ से जो है पानी को सोखती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने खाने को बनाती है। अब जो है पौधे की पीली पत्ती कब पड़ती है, यदि जो है खाना सही से ना बना पाए तो आपका क्या होगा, पौधे की पत्ती जो है पीली पड़ जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका उड़ने वाले बीज। एक ऐसे उड़ने वाले बीज का नाम बताइए जो उड़ता है। तो क्या होगा, वेलक्रो। अब ये वेलक्रो होता क्या है, दिस इज द न्यू वर्ड। तो हम इसमें देखेंगे वेलक्रो होता क्या है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चों के बैग्स होते हैं या फिर सैंडल होते हैं, उनमें जो है ऐसे खोलेंगे और उसको ऐसे चिपका देंगे तो बैग के अंदर भी यही रहता है कि चिटकनी जो होती है, चिटकनी उसकी जगह चिपकाने वाला होता है, वही होता है वेलक्रो। और आपने देखा होगा कि लगभग जो है उड़ता रहता है। कई बार देखा होगा आपने, उड़ता रहता है, तो उसी को बोलते हैं वेलक्रो। नेक्स्ट है आपका मिर्ची। अब आपने देखा कि भाई अब तो हमारे भारत में जो है मिर्ची उगाई जाती है, लेकिन पहले क्या होता था, मिर्ची यहाँ पर नहीं होती थी। ये क्या हुआ था, ये दक्षिणी अमेरिका से आई थी। कहाँ से, दक्षिण अमेरिका से। और लेके कौन आया था, पुर्तगाली जो व्यापारी थे, वो जो है मिर्ची को दक्षिण अमेरिका से लेके आए थे। समझ में आ गया। नेक्स्ट है भिंडी और कॉफी। भिंडी और कॉफी ये कहाँ की है, ये जो है आपकी अफ्रीका की है। ठीक है। गोभी और मटर ये यूरोप से आई थी। चाय, असम, ये भारत की है।
ये शुरुआत से ही भारत में उगाई जाती है। सोयाबीन जो है चीन, जिसे कि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। अब भारत के अंदर क्या क्या उगाया जाता है ये और देख लेते हैं। भारत के अंदर बैंगन, मूली, सेम, करेला, संतरा, बेर, केला इतनी सारी जो और बाकी बचती है वो सारी जो है भारत के अंदर उगाई जाती है। तो आपसे पूछ सकता है एक क्वेश्चन, मान लीजिए ये जितने भी है इनमें से क्वेश्चन, निम्न में से भारत के अंदर उगाया जाता है, ये आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, भिंडी, गोभी, गोभी मटर, चाय और सोयाबीन। तो आपका कौन सा उगाया जाता है इन चारों में से? चाय उगाए जाते, तो आपका राइट आंसर होगा चाय। अब एक आता है कीटभक्षी पौधे। अब देखो आप सोचते होंगे कि कीटभक्षी पौधे होते क्या है। भाई कीटभक्षी पौधे जो है, जो जैसे इंसान होते हैं मांसाहारी, तो ऐसे ही होते हैं ये कीट वगैरह जो ये होता है। कहने का मतलब है नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, क्या कह सकते हैं हम, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। भाई वेजिटेरियन कौन होते हैं? जो सिर्फ क्या खाते हैं, मांस नहीं खाते, मांस नहीं खाते। नॉन वेजिटेरियन मांस खाते हैं। ये हमारी 3 कैटेगरी होती है। एक पहली जो सिर्फ मांस खाते हैं और नॉर्मल भी खाना खाते हैं। जैसे आपका वेजिटेरियन जो सिर्फ मांस नहीं खाता, जैसे रोटी चावल नॉर्मल है जो वो जीवन जीता है। नॉन वेजिटेरियन जो मांस भी खाता है, ठीक है। और एक व्यक्ति और होता है कि जो दोनों चीज खाता है। क्लियर हो गया? तो कीटभक्षी पौधे ऐसे ही जो है क्या करते हैं, कीट जो होते हैं छोटे छोटे जितने भी पक्षी है या कुछ भी है जो उसके आसपास आ जाते हैं, जितनी उसकी रेंज है, मान लीजिए पेड़ है, ये जो है कीटभक्षी है, गेट बंद करिए, ये जो है कीटभक्षी पौधा है। मान लीजिए इसकी रेंज जो है 10 मीटर है, 10 मीटर है। मान लीजिए 10 मीटर के अंदर यहाँ पर जो है कोई भी कीट पतंग या कुछ भी आ जाता है, तो ये क्या करता है, इसको अपनी ओर खींच लेता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसी तरीके से खींच लेता है। तो संसार के अंदर टोटल कीटभक्षों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो संसार में पाई जाती है 400 प्रजातियां, और भारत के अंदर जो है 30 प्रजातियां पाई जाती है। ये क्लियर हो गया? अब हम इसी चैप्टर से रिलेटेड जो इसमें से एमसीक्यू है वो आपको कराने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे अंकुरित नहीं किया जा सकता? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसे अंकुरित नहीं किया जा सकता? ए ऑप्शन है आपका साबुत मसूर की दाल, बी ऑप्शन है चना, सी सरसों और डी मटर। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था अंकुरित होने वाली चीजें और न अंकुरित होने वाली। तो इसमें सबसे ऑप्शन होगा जो राइट आंसर है साबुत मसूर की दाल। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जब इसको बनाया जाता है तो इसे जो है बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिस कारण जो इसकी क्षमता होती है, जो इसकी क्षमता होती है अंकुरित होने की, वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, बीज बोने के बाद पौधा लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन, बीज बोने के बाद लगभग पौधा कितने दिनों बाद तैयार हो जाता है? पहला ऑप्शन है 10 से 12 दिन, बी है 6 से 7 दिन, सी 20 से 25 दिन, डी 2 से 3 दिन। तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल जो एवरेज आता है वो 6 से 7 दिन आता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी 6 से 7 दिन। तीसरा क्वेश्चन आपका, निम्न में से अंकुरित होने में सबसे कम समय किसे लगता है? निम्न में से अंकुरित होने में सबसे कम समय किसे लगता है? यदि इसको डायरेक्ट भी पूछा जाए कि अंकुरित होने में सबसे कम समय किसे लगता है, तो तब भी सेम ही आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, मसूर, सरसों, मटर और चना। तो इसमें आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, सरसों जो है
सबसे कम समय लेती है अंकुरित होने में। 1 से 2 दिन, दूसरे दिन जो है ये अंकुरित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्रीन पर देखिए। बीज के अंदर होता है क्या? बीज के अंदर क्या होता है? पानी होता है, एक नन्हा पौधा, एक और बीज, या कुछ नहीं? तो इसका राइट आंसर है एक नन्हा पौधा होता है। क्या होता है? एक नन्हा पौधा। आपके सारे जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उड़ने वाले बीज, जंगली कपास जिसे हम कहते हैं। उड़ने वाले बीज मैंने आपको बताया था वेलक्रो, तो इसे हम जंगली कपास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगली कपास। हम कह सकते हैं कि जंगली कपास का दूसरा नाम या उड़ने वाले बीज का दूसरा नाम क्या है? तो जंगली कपास या उड़ने वाले बीज। उड़ने वाले बीज कौन है? तो निम्न में से बताना आपको। सरसों, मिर्च, वेलक्रो, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका वेलक्रो। नेक्स्ट है आपका शिकारी पौधा है। निम्न में से आपको शिकारी पौधा बताना है। शिकारी पौधा कीट भक्षी पौधे जो होते हैं, ये शिकार करते हैं, तो ये इन्हें हम शिकारी पौधा भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? तो शिकारी पौधा इनमें से कौन कौन है? सबसे पहला ऑप्शन है आपका सारासोनिया, बाइब्लिक्स, निपेथिंस और डार्लिंगटोनिया। क्लियर हो गया? सारासोनिया, बाइब्लिक्स, निपेथिंस, डार्लिंगटोनिया, या फिर ये सभी। तो इसमें जितने भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये सारे के सारे सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 5वां है ई। तो क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका भारत व संसार में कीट भक्षी पौधों की प्रजाति क्रमशः कितनी है? भारत और संसार में। पहले आपको भारत और वह संसार में क्रमशः बतानी है। तो आपके ऑप्शन है 30 400, बी ऑप्शन है 80 780, सी ऑप्शन है 200 3500, डी ऑप्शन है 12 250। तो कितना होगा? मैंने आपको बताया था कि भारत में है 30 और संसार में है 400। तो कितनी हो जाएगी? 30 और 400। क्लियर हो गया? ये आपके इसके एमसीक्यू क्वेश्चन थे। और इसमें जो कीट भक्षी पौधे हैं उसमें से भी कई बार एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं। तो हम आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिसमें जो है इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी, और प्लस में जो है इसकी जो एमसीक्यू है इसकी आपको पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यदि इसमें आपको कोई दिक्कत होती है और इसकी जो कीट भक्षी पौधों की लिस्ट है उनमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।